Everyone, welcome back to my channel. A lot of times on my Instagram I do get a lot of queries where it's very difficult to answer them via text, to explain it to them. I thought I'll make a small video and explain certain issues that people have while working at sites, and especially when they are doing some cladding with MDF. So today I got a message in the morning saying that she's been following me and she has a query to install a paneled bed back with seamless look, but I have noticed MDF joints tend to crack after a certain point of time. Can you guide me what can be done? So she's correctly pointed out that MDF के joints में crack 100% आते हैं, and she wants to create a paneling where there are no joints. So for example, she sent me this with a particular picture, and this is the picture where she's trying to say that how do I create this paneling with a door which has to be camouflaged where she won't see any joints. So for example, अगर आपका डोर नहीं है, so I would recommend that you create this pattern. जैसे आपके ये जो पैचेस लगे हैं, या तो आप सिर्फ इसको MDF में काट के आप उसको पेस्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्लान बन जाएगा. सो इसमें और इसमें व्हेन सिंगल पीसेस आप लगा देंगे तो ये शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी. आपको पूरा इनसे जॉइंट करना ही नहीं है. एंड अगर आप इसको किसी और भी चीज़ में बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप इसको POP में भी बनवा सकते हैं. अगर उसका बिकॉज इट्स अ बेड बैक पैनल और इसके एजेस शार्प नहीं है, तो आप इसको POP में भी बनवा सकते हैं. और आप MDF को काट के उसके एजेस को शैम्फर करके अगर उसको पहले ही फर्मा लेके इस तरीके से लगा देंगे तो भी उस पर आप इस तरीके की फिनिश को अचीव कर सकते हैं, लाइक दिस. सो डोर पे भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है. सो देर आर डिफरेंट वेज. अगर ये प्रूड आउट होता, अब ये इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पिक्चर के अंदर को है. अगर अंदर को होगा देन आई वुड रिकमेंड दैट यू यूज़ अ POP इंस्टेड. और अगर आपको MDF ही यूज़ करना है बिकॉज आपको PU करना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप क्या फिनिश चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं पहले ही ग्रूव्स शो करने पड़ेंगे सो दैट वो बाद में आपके इश्यूज आए ना. सो इन केस इफ इट इज़ अ पैटर्न लाइक दिस विच इज़ प्रोट्रूडिंग आउट, यू कैन यूज़ अ POP और एन MDF. बट अगर आप पूरी वॉल को क्लैड करना शुरू कर देंगे तो इशू आएगा. एंड ऑल्सो व्हेन यू यूजिंग एन MDF विच इज़ ऑल्सो यू हैव टू टेक अ वाटर रेजिस्टेंट वन विच इज़ एन HDHMR, आप पीछे भी एक लेयर ऑफ पतली लैमिनेट ज़रूर लगा दीजिए सो दैट अगर अपनी वॉल में कभी एक गीलापन आता है या कोई बिकॉज ऑफ वेदर चेंजेस थोड़ी सी डेंसिटी चेंज होती है तो वो उसको थ्रो आउट नहीं करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू पिकअप द डिज़ाइन. क्या ये वाला एरिया बाहर है या ये वाला एरिया बाहर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो डिज़ाइन को पिक करना पड़ेगा. बट इट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस दैट आप क्या चाहते हैं कि वो फिनिश उसकी पेंट है या PU है. अगर पेंट है तो आई वुड रिकमेंड दैट यू ट्राई एंड क्रिएट सर्टन थिंग्स विच कैन बी डन बाय MDF. और अगर नॉर्मल पेंट है तो आप उसको नॉर्मल POP में कराइए. सो इफ़ यू सी दिस, अगर ये इंसर्टेड है देन आई वुड रिकमेंड कंप्लीट POP. और इफ़ यू वांट PU का फिनिश आपको चाहिए देन आपको कहीं ना कहीं पे पहले ही ग्रूव्स दिखाने पड़ेंगे जो आप AutoCAD में करके कर लीजिए. एंड यू हैव टू टेल द होम ओनर, और इफ़ यू आर अ होम ओनर और अ क्लाइंट, कि यहाँ पे आपके ग्रूव्स आएंगे, अदरवाइज आपको बाद में इशू आएगा. एंड टू hide the groove you can camouflage it, or you can put some kind of a small inlay or some design pattern. So this is how you have to understand कि ज़रूरी नहीं आपको इसी के तरीके से कॉपी करना है. यू कैन ऑल्सो जो इसका माइनस है उसको आप प्लस में ले आइए तो आपका MDF ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और ये पैटर्न आपका क्रिएट हो जाएगा. सो रादर देन जस्ट कॉपिंग दिस, थोड़ी सी मैनूवर करके इसको बेटर कर सकते हैं. सो इन केस आपके पास ऐसे भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन सेंड इट टू मी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर इट ऑन टेक्स्ट. आई विल ट्राई एंड रिवर्ट ऑन अ YouTube video and I will share it with you. And in case you feel that it's this video that was informative, I would request you to like the video and share it with your friends. Thank you.